हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा है हुआ है 20th के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए पोजीशंस जो है वो वीकली एक्सपायरी थी तो हमें क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, यहाँ ओवरऑल अगर हम देख के चलते हैं तो हमें दिख रहा है कि ये लोग बुलिश हुए हैं पिछले दिन से रिटेलर्स। ये लोग नेट बेसिस में कॉल बाइंग में हैं, प्लस पुट राइटिंग के अंदर बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल इनकी एक्सपेक्टेशन ये है मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। प्लस फ्यूचर्स के अंदर भी इन्होंने लॉन्ग साइड के 2800 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 2600 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो ओवरऑल बायस इनका अपसाइड का है कि मार्केट जा सकता है ऊपर की साइड। इसके बाद अगर हम डीआई इसका डेटा देखते हैं तो इक्विटी में 3862 करोड़ की बाइंग करी है आज इन्होंने। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड के 32 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 2442 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस डेटा देखेंगे इनका तो बियरिश ही दिखाई दे रहा है हमें, और ओवरऑल डेटा तो काफी टाइम से ही बियरिश चल रहा है इनका, बट अभी भी आप देखोगे पिछले दिन से स्लाइटली नेगेटिव हुआ है डेटा, बिकॉज ओवरऑल ये कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर ही बैठे हुए हैं। ठीक है, प्लस फ्यूचर्स में भी अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग साइड के इन्होंने 316 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 6700 कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से ऐड किए हैं। तो मतलब बियरिश साइड की पोजीशन सब इन्होंने ऐड करी है दोबारा से। अभी 2-3 दिन से ये लोग क्लोज कर रहे थे पोजीशन, अब इन्होंने आज ऐड करी है। तो ओवरऑल बायस इनका थोड़ा नेगेटिव है, नीचे की साइड का है। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि डेटा नेगेटिव हुआ है पिछले दिन से। अगर आप देखोगे ओवरऑल देखें तो ये कॉल राइटिंग के अंदर प्लस पुट बाइंग के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल सेंटीमेंट इनका भी नेगेटिव ही है। तो एफ आई आई और प्रोस जो है वो थोड़े नेगेटिव होके जा रहे हैं, रिटेलर्स बुलिश होके जा रहे हैं मार्केट। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर 1.03 पे चल रहा है, तो न्यूट्रल है एकदम। प्लस ऑप्शन चेन भी कल से बननी शुरू होगी, आज से बहुत ज्यादा एनालिसिस करने का कोई पॉइंट नहीं है तो ऑप्शन चेन में। ऑल दो 23,700 पे हमें दिख रहा है जहां पे मैक्सिमम पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स हैं। तो अभी हम उसके नीचे चल रहे हैं 23,600 के आसपास। तो मार्केट अगर ऊपर की साइड पे आता है तो 23,700 वाला जोन जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है मार्केट के लिए। अगर 700-750 वाले जोन को निकालता है तब कोई शॉर्ट कवरिंग जनरेट करने के चांसेस रहेंगे। अदरवाइज यहाँ से सेल ऑन प्राइस का मार्केट रह सकता है, उसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। मेन सपोर्ट जो है वो 23,500 पे हमें दिखाई दे रहा है, यहीं पे मैक्सिमम पोजीशंस बनी हुई हैं। अगर 500 वगैरह के नीचे भी निकलना शुरू हो गया तो फिर देखिए जो ये इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स वगैरह बैठे हैं ना, ये ट्रैप होंगे, ये अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे तो फर्दर मार्केट को नीचे की साइड में लेके जा सकते हैं। और देखिए नीचे जाएगा तो हो सकता है कोई बड़ा मूव आ जाए, बिकॉज नीचे जो सपोर्ट फिर वो 300-350 के जोन के आसपास दिख रहा है जहां पे मैक्सिमम पुट राइटर्स नेक्स्ट एक्यूमुलेट हुआ है। अगर उस तरीके का सिनेरियो बनता है कि मार्केट 500 वगैरह के नीचे निकलना शुरू करता है तो हो सकता है ऐसा कि एक डिप मिल जाए 150 पॉइंट के आसपास की। अभी देखिए अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो चार्ट्स पे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आरएसआई डाइवर्जेंस दिखेगी तो बाइंग के लिए देखेंगे। मैंने बोला था अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बना देता है तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और काफी डीप रिट्रेसमेंट आ गई थी, वहां से बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट मैंने आपको बताए थे ये वाले है ना 23,795 के, मार्केट वहां पे गया नहीं, उस लेवल से पहले ही रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ गया। बट एक चीज जो आप कर सकते थे मार्केट में, मैंने कल आपको लगातार बताया था आरएसआई डाइवर्जेंस पे देखिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये आरएसआई डाइवर्जेंस बनी कि मार्केट ने एक ये हाई लगाया, उसके बाद ये हायर हाई लगाया, उसके बाद में ये रेड कैंडल बनी। इस रेड कैंडल के बाद में आपको ये आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद में आप एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। टारगेट कहां तक के रखते, मार्केट इस तरीके से ऐसे करके ऊपर की साइड में गया है, राइट। यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बनी है तो ये एक स्विंग था लेटेस्ट। तो यहाँ से अगर आप शॉर्टिंग के लिए देखते तो इस टारगेट के लिए बैठ सकते थे। उसके बाद वाला टारगेट तो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया ही था, ये 23,584 का। मार्केट ऑलमोस्ट 1-2 पॉइंट से उसे छोड़ दिया एंड एंड में, बट वहां तक ही आया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी मार्केट में। अब इंट्राडे में देखिए ये सिनेरियोस तो आपको चेक करने पड़ेंगे खुद ही, इसलिए मैं बार बार आपको कल बता रहा था कि आरएसआई डाइवर्जेंस वगैरह बने तो उसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अभी देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं ना तो मार्केट ने क्या किया है, एक इस तरीके से ये डायरेक्ट स्विंग लगाई है। ठीक है, तो अब देखिए सेफर साइड पे होने के लिए तो ज्यादा अच्छा ये है कि आप ये वाली ट्रेंड लाइन को यूज कर लें। अदरवाइज जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो ये वाला लेवल भी यूज कर सकते हैं कि भाई अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आ रही है 23,688 के ऊपर, तब बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी देखी जाए और फिर टारगेट्स उसके 23,795 के रखे जाएं। ठीक है, कि क्योंकि फिर उस टाइम पे आप शॉर्ट कवरिंग को प्ले करने के लिए खेलोगे।
अदरवाइज यही वाला जोन जो है, क्योंकि हमने देखा 23,700 के आसपास ही मैक्सिमम कॉल राइटर्स वगैरह बैठे हुए हैं, तो हो सकता है इस लेवल पे मार्केट दोबारा जाए तो यहाँ से रिजेक्शन देने की कोशिश करेंगे। तो अगर इस लेवल पे आके कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है 15 मिनट की, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी एक देखी जा सकती है। उसके टारगेट्स हम रखेंगे 23,606 के पहले, मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे। फर्दर इस लेवल के नीचे अगर निकलता है मार्केट तो नेक्स्ट टारगेट हमारे 23,496 के रहेंगे। अभी करंटली अगर गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो 556 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 612 पे आई है, तो 50-60 पॉइंट के आसपास डाउन है। तो अगर देखिए मार्केट कुछ गैप डाउन करके खुल जाता है तो उस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे सपोर्ट बना है मार्केट ने, है ना, और अभी मार्केट इस लेवल के ऊपर ही है। अगर गैप डाउन करके ही मार्केट खुल रहा है और इसके नीचे ही क्लोजिंग दे देता है, एक नेगेटिव कैंडल बना देता है इस लेवल के नीचे ही, ठीक है, तो वो इस लेवल को अपने लिए रेजिस्टेंस बनाना चाह रहा है एक तरीके से। तो उस केस में हम यहाँ से शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं टारगेट 23 ऑलमोस्ट 500 वाले लेवल तक के हम रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यही बुक करेंगे। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रही तो वो तो आपको कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के ग्राफ से दिखी जाएगी कि कॉल राइटर्स बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो मार्केट के अंदर। तो उस केस में फिर अपने नेक्स्ट टारगेट जो है वो इस लेवल के रहेंगे। ये लेवल निकल के आता है 23,414 का। तो ये दो लेवल्स मार्क करके रखिएगा अगर कोई नेगेटिविटी रहती है। बुलिशनेस के लिए सेफर साइड पे रहना है तो ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर लीजिएगा, या इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, ऐसे करके बना लीजिए या ऐसे करके बना लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बिकॉज ये जोन सबसे ज्यादा ट्रिकी जोन है, 688 से लेके ये 720 तक के आसपास, 730 के आसपास का, ठीक है। बिकॉज इसमें होगा क्या ना, अगर शॉर्ट कवरिंग भी जनरेट होगी ना तो वो यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल बना देंगे एकदम इस तरीके की। तो ये सबसे ट्रिकी जोन होता है, और अगर किसी को चांस लेना हो तो वो ये ले सकता है कि हाँ इस जोन में जाके अगर कोई रिजेक्शन बनता है तो एक शॉर्टिंग के लिए देख लें, उस रिजेक्शन वाली कैंडल के ऊपर का एसएल लगा के टारगेट उसके 606 तक के रखिएगा। और अगर इन लेवल्स के भी ऊपर ही निकल रहा है मार्केट 730 वगैरह के ऊपर, तो फिर तो ये टारगेट है 23,795 के पहले, उसके ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट है वो 23,858 का रहेगा। सेंसेक्स देख लेते हैं, तो देखिए सेंसेक्स में भी सिमिलर है, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत आरएसआई डाइवर्जेंस अगर आपको दिखी तो यहीं से शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी बनती है इस स्विंग तक की। निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर बनते हैं, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस एक आध किसी स्टॉक का चेंज है जिसकी वेटेज ज्यादा है उसके अंदर सेंसेक्स में। अदरवाइज एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट ही बनता है सेंसेक्स और निफ्टी का। तो यहाँ पे भी वो वाला जोन जो निकल के आ रहा है 75,455 से लेके ये निकल के आ रहा है 75,600 तक का। इस लेवल तक भी मार्केट कहीं जाता है और यहाँ से रिजेक्शन की कैंडल बनाता है तो हम शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। पहले टारगेट 75,188 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। फर्दर नीचे की तरफ आता है तो नेक्स्ट लेवल आपका 74,894 का रहेगा। बिकॉज इस जोन पे आके ही पता लगेगा आपको कि यहाँ से कोई बड़ी सी अगर ग्रीन कैंडल बन गई तो वहां से शॉर्ट कवरिंग जनरेट होने के चांसेस हैं। बट सेफ साइड पे रहना है तो एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या फिर इस वाली लाइन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर 75,600 के ऊपर जब क्लोजिंग आती है तब बाइंग के लिए देखिएगा। 75,740 के पहले टारगेट, दूसरे टारगेट 75,957 के रहेंगे। नेगेटिव रहता है मार्केट अगर इस लेवल के नीचे ही क्लोज कर देता है 75,098 के नीचे, बिकॉज यहाँ से सपोर्ट बना रहा है। तो अगर इस लेवल के नीचे ही क्लोज कर देता है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, पहले टारगेट 74,894 के रहेंगे। फर्दर नीचे की तरफ आता है तो नेक्स्ट लेवल आपका ये वाला है विच इज 74,650 का, ठीक है। तो ये दो लेवल्स को मार्क करके रखिएगा अपने पास। छोटा मोटा गैप अप करके खुल जाता है तो आपको वेट ही करना है कि इस जगह जाके क्या सिनेरियो बन रहा है। कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, प्लस कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का आप ग्राफ भी देखते हो, उसमें दिखता है कॉल राइटर्स ज्यादा एग्रेसिव है, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। टारगेट मैंने आपको बताई दी है। अदरवाइज ऊपर की साइड में निकलेगा तो इस लेवल तक का वेट कीजिए कि क्लोजिंग आए, तब फर्दर अपसाइड के लिए देखिएगा। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए यही बताया था लेवल कि इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं आएगी तो शॉर्टिंग के लिए ही देख सकते हैं। टारगेट ऑल दो मैंने आपको 53,313 के बोले थे, मार्केट गया नहीं वहां पे, थोड़ा सा ऊपर रह गया उससे, यहाँ एंड में ही आया है नीचे की तरफ ऑल दो। लेकिन जिन लोगों ने कॉल राइटिंग वगैरह करी होगी तो उन्होंने प्रीमियम डिके किया होगा। कल के लिए क्या है, थोड़ी सी रेंज बड़ी कर ली है बैंक निफ्टी ने अपनी, तो सेफ साइड पे रहने के लिए तो ये है कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आए तब बाइंग के लिए देखें। टारगेट 53,931 के रखेंगे पहले, मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे। इसके ऊपर का जो लेवल है वो यहाँ पे निकल के आता है विच इज 54,200। अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में ही नीचे जाता है कि सपोज कीजिए यहाँ से सपोर्ट ले रहा है बार बार इस वाली जगह पे आके ना, अगर इस लेवल के नीचे ही खुलता है और क्लोजिंग भी इस लेवल के नीचे ही देता है 53,313 के नीचे,
तो हम एक शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, इसके पहले टारगेट तो हम सेफर साइड पे होने के लिए यहाँ तक के रखेंगे, विच इज 53,100। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके बाद का जो लेवल है वो फिर यहाँ पे निकल के आता है, विच इज 52,875 के आसपास। ठीक है, तो ये दो लेवल रहेंगे नीचे की साइड में। इस जोन में अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है बैंक निफ्टी को, या फिर अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो एक चीज ये कर सकते हैं, मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की तरफ ही आ जाता है 15 मिनट की, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख लें, उसके टारगेट 53,600 तक के रखें।